अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसका टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन को, आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। तो जी सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट किन सेल्स में होती है। प्लांट्स के अंदर, फंगल सेल्स के अंदर और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा वो हमें कह रहे हैं कि इट कैन बी सेपरेटेड विदाउट डैमेजिंग रेस्ट ऑफ द सेल। जब भी इसको ना सेल से रिमूव किया जा सकता है ईजीली, सेल को बगैर डैमेज किए। उसके अलावा जब सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है तो सिर्फ सेल वॉल बचती है एंड पे। इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्यों बचती है? क्योंकि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। जो लिविंग पार्ट है उसकी तो डेथ हो जाती है और जो नॉन लिविंग पार्ट है जो कि सेल वॉल है वो अलाइव रहता है। अब हम जो नेक्स्ट है वो देखेंगे जी, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल सिक्रीट्स इट। जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है यानी सेल का जो इनर पार्ट होता है वो सिक्रीट करता है सेल वॉल को। उसके अलावा इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट। इसकी जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा प्लांट सेल वॉल जो है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक मटेरियल है जो कि सेल वॉल के अंदर यूजुअली प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल। नेक्स्ट जी, जो प्रोक्रियोटिक सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, यानी यूक्रियोटिक सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है जबकि प्रोक्रियोटिक सेल वॉल के अंदर सेलुलोज एब्सेंट होता है। इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकिन। इनका जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है यानी वो मटेरियल जो कि इनको स्ट्रेंथन करता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकिन है, यानी आपस में लिंक्ड, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में लिंक्ड होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन के थ्रू। उसके अलावा यूक्रियोटिक सेल वॉल इज़ डिफरेंट। यूक्रियोटिक सेल वॉल ऐसी नहीं होती, उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो नहीं होते, वो डिफरेंट होती है। उसके अलावा जी फंगल सेल वॉल जो होती है उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, यानी हर सेल वॉल का जो मटेरियल है वो डिफरेंट होता है। प्रोक्रियोटिक में जो है वो सेलुलोज होती है, यूक्रियोटिक जो है उसका डिफरेंट होता है। फंगल में जो वो काइटिन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की 3 मेन लेयर्स हैं। बारी बारी हम तीनों लेयर्स की कंपोजिशन को देखेंगे कि वो किन कंपाउंड्स पे कंसिस्ट होती है, किन कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी सेल वॉल है हम उसकी बात करेंगे। तो इट इज़ अ ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। जो सेल्स नए नए ग्रो हो रहे होते हैं उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल ग्रो होती है। उसके अलावा ये सेलुलोज से बनी होती है। कुछ जो है ना इसके अंदर क्यूटिन भी प्रेजेंट होता है और हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर कहीं कहीं पेक्टिन के जो डिपॉजिट्स है, डिपोजिशन, वो भी प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। इट इज़ फाउंड ऑन इट्स इनर सरफेस एंड इज़ थिक एंड रिजिड देन प्राइमरी सेल वॉल। ये जो होती है मतलब प्राइमरी सेल वॉल जो वो सबसे पहले बनती है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनती है और ये प्रेजेंट होती है इनर साइड पे सेल की और ये थिक होती है और रफ भी होती है देन प्राइमरी सेल वॉल। उसके अलावा इट इज़ कम्पोज ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट। इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होता है, वैक्सेस प्रेजेंट होती है, क्यूटिन प्रेजेंट होता है। और अब हम लोग बात कर लेंगे जी मिडल लमेला की। भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल को देखा। अब मिडल लमेला में क्या आ जाता है? इट इज़ द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। यानी जो नेबरिंग सेल्स की प्राइमरी वॉल्स होती हैं उनके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है मिडल लमेला, जो कि एक सेल को सेपरेट करती है दूसरे सेल से। वो क्या है? मिडल लेमेला। उसके अलावा इट इज़ कम्पोज ऑफ पेक्टिन और कैल्शियम पेक्टेट। ये पेक्टिन या फिर कैल्शियम पेक्टेट जो है उस पर कंसिस्ट करती है, उस वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम देख लेंगे अरेंजमेंट को। कह रहे हैं जी कि जो सेलुलर फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज्ड होते हैं। उसके अलावा इसके जो फंक्शंस आ जाते हैं, बहुत मेन इसके मेजर फंक्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि सेल को इरेक्ट या फिर इन शेप रखने में हेल्प करती है। उसके अलावा गिव्स डेफिनेट शेप, सेल को शेप देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा डज़ नॉट एक्ट एज बैरियर। ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती टू मटेरियल्स पासिंग। उन मटेरियल्स के लिए जो कि इससे गुजरने होते हैं उनके लिए बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती। उसके अलावा इसका जो एक और फंक्शन है वो ये है कि सेल वॉल्स बिकम रफ एंड मे बी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वुड आफ्टर डेथ ऑफ सेल। जो सेल वॉल्स होती हैं वो रफ हो जाती हैं और जब सेल की डेथ हो जाती है
तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि सेल की डेथ के बाद सिर्फ सेल वॉल बचती है, बाकी सारा जो अंदर का मटेरियल होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, वो सब उसकी डेथ हो जाती है, सिर्फ सेल वॉल बचती है। और सेल वॉल जो होती है सेल की डेथ के बाद वुड की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि वाटर की वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये ऑस्मोसिस की वजह से सेल की डेथ को ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। तो ये सेल को उससे भी प्रिवेंट करती है, यानी बहुत ज़्यादा पानी को ये सेल वॉल के थ्रू एंटर नहीं होने देती। सेल वॉल के थ्रू जब बहुत ज़्यादा पानी एंटर नहीं होगा तो ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं हो सकेगा, सेल की डेथ नहीं हो सकेगी ड्यू टू ऑस्मोसिस। उसके अलावा इट हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्बिबिशंस। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा था, होप सब लोगों को समझ आ गया होगा। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।